हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन WS Academy. दिस इज़ करंट अफेयर सीरीज़. और आप लोगों ने देखा होगा कि रिसेंटली कुछ दिनों से एक स्कीम जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. दैट्स अबाउट द पोंजी स्कीम. पोंजी स्कीम बेसिकली इकोनॉमी में आती है, इंडियन इकोनॉमी में. और पोंजी स्कीम क्या होती है ये हम देखेंगे, और पोंजी स्कीम क्यों न्यूज़ में थी बार बार, तो ये भी हम देखेंगे. तो लेट्स बिगिन. बेसिकली यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम जितनी भी पोंजी स्कीम की ऐप्स है, पोंजी ऐप्स है, उनको हम जो है क्लैंप डाउन करेंगे. तो क्यों जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे इकदाम उठा रहे हैं कि उनको क्लैंप डाउन करने के लिए, जो पोंजी जितने भी ऐप्स है जो पोंजी स्कीम्स के रिलेटेड है उनको क्लैंप डाउन करने के लिए. क्योंकि सबसे पहले आपको फिर पता होना चाहिए कि पोंजी स्कीम क्या होती है. पोंजी स्कीम बेसिकली क्या होती है, ये लोगों को बोलते हैं कि आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपके पास छोटी छोटी सेविंग है, आप वो इन्वेस्ट करो हमारे पास. ठीक है, जब आप उनको बोला जाता है कि आप इन्वेस्ट करो अपनी अपनी छोटी छोटी सेविंग्स, अगर आपके पास छोटी सेविंग्स भी है वो इन्वेस्ट करो, और आपका जो रिस्क है वो कम है, क्योंकि उनको बोला जाता है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, और हम आपको क्या करेंगे, हम आपको बहुत ज़्यादा हाई रेट्स ऑफ रिटर्न देंगे. उससे क्या होता है, आप बोलोगे कि मैम फिर वो क्यों उनको हाई रेट्स ऑफ रिटर्न देते हैं. देखो वो क्या करते हैं, जब उन्होंने फॉर एग्जांपल 100 इन्वेस्टर्स मोटिवेट हो गए, ठीक है, इसमें वो वाले इंसान होते हैं जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, वो चाहते हैं इन्वेस्ट करना, और वो कम पैसे पोंजी स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं. जब वो इन्वेस्ट करते हैं 100 इन्वेस्टर्स, फॉर एग्जांपल इन्होंने पैसे लिए इनसे, और इन्होंने बोला कि हम आपको 10 टाइम्स वापस करेंगे या 10% ऑफ इंटरेस्ट पे, राइट. यहाँ से फिर तब तक और 100 इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करेंगे. जब ये और 100 पैसे देते हैं तो ये इनमें से 50 को रिटर्न करते हैं, राइट. तो इनका पैसा, नए इन्वेस्टर्स का पैसा इनको रिटर्न करके उन पुराने इन्वेस्टर्स को हाई रेट ऑफ इस पे इंटरेस्ट पे वापस, हाई रेट ऑफ रिटर्न पे वापस करते हैं, राइट. दैट मीन्स इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता है, बल्कि ये क्या करते हैं, नए लोगों का पैसा जब इनके पास आता है वही पुराने इन्वेस्टर्स को देते हैं, थोड़ा बढ़ा के देते हैं. लेकिन फिर क्या हो जाता है, कल को ये फिर कभी इनको डैम्प करते हैं, भाग जाते हैं और इनको पैसे ही वापस नहीं करते हैं. तो फिर वो गरीब इंसान किसके पास जाएंगे, क्योंकि इसको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा होता है ना. और इनका यही एक ये होता है कि थोड़ी टाइम तक हम इसको ये चलाएंगे, नए इन्वेस्टर्स पैसे इन्वेस्ट करेंगे, वो हम पुराने लोगों को देंगे, फिर अचानक से गायब हो जाएंगे. तो इनमें गरीब लोगों का पैसा भी फिर डूब जाता है. तो इसीलिए ये फ्रॉडुलेंट स्कीम होती है. सो इट इज़ अ फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टिंग स्कैम प्रॉमिसिंग हाई रेट्स ऑफ रिटर्न विद लिटिल रिस्क टू इन्वेस्टर्स. इट रिलाइज ऑन अ कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट्स टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड रिटर्न्स टू ओल्डर इन्वेस्टर्स. जैसे मैंने आप बोला कि ये नए इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं और वो जिनने पहले पैसे दिए होते हैं उनको वापस रिटर्न करते हैं. ये एक फ्रॉडुलेंट इन्वेस्टिंग जो है स्कैम है. ये प्रॉमिस करते हैं कि हम बहुत हाई रेट्स ऑफ रिटर्न देंगे, तो इसलिए फिर ये जो गरीब लोग हैं वो फिर इसमें ट्रैप हो जाते हैं. तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है कि आजकल ऑनलाइन पोंजी स्कीम्स बहुत ज़्यादा है, पोंजी ऐप्स बहुत ज़्यादा है, उनको हम क्लैम्प डाउन करेंगे. दिस इज सिमिलर टू अ pyramid स्कीम इन दैट बोथ आर बेस्ड ऑन यूजिंग द न्यू इन्वेस्टर्स फंड्स टू पे द अर्लियर बैकर्स. तो ये बोला जाता है कि ये बराबर उसी जैसी है, जो pyramid स्कीम है बराबर pyramid स्कीम की तरह भी पोंजी स्कीम ही होती है. क्योंकि ये दोनों, जो pyramid स्कीम है या पोंजी स्कीम है, ये दोनों इसी चीज़ पे रिलाई करती है कि जो नए इन्वेस्टर्स के पैसे आएंगे तो हम वही इन्वेस्ट करेंगे. गवर्नमेंट पास द बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स 2019 एक्ट टू पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म टू सिक्योर पुअर डिपॉजिटर्स इन्वेस्टर्स फ्रॉम पोंजी स्कीम्स. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब इसमें क्या क्या स्टेप लिया है, उन्होंने बैन किया है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स. जितनी भी डिपॉजिट स्कीम्स नई आ रही है जो कि रेगुलेट किसी भी एजेंसी से नहीं हो रही है, उनको बैन करना है. उससे क्या हो जाएगा, जो छोटे या पुअर डिपॉजिटर्स होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके पैसे बच जाएंगे इन फ्रॉड स्कीम से. ठीक है, तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या लाया है, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट 2019. ऐसी डिपॉजिट स्कीम्स, बहुत सारी डिपॉजिट स्कीम्स और भी है, लेकिन वो रेगुलेट की जाती है, उनको बहुत सारी जैसे रेगुलेटर्स हमारे पास है, सभी है, ICCI है, ठीक है, जो ये है बहुत सारे हमारे पास रेगुलेटर्स और जो डिफरेंट रेगुलेटर्स डिपॉजिट स्कीम्स को रेगुलेट करते हैं. लेकिन ऐसी डिपॉजिट स्कीम जिनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है उनको बैन किया जा रहा है. उसके लिए भी एक एक्ट भी लाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में. तो इसीलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जो ऐप्स अब आई है, जो ऐप्स के थ्रू पैसे लेते हैं, पोंजी ऐप्स आई है, उनको हमें क्लैम्प डाउन करना है. तो इसलिए पोंजी स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी.